Hello everyone, I welcome you all to the current affair videos पार्ट नंबर 3। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट। उसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी हुई है अपने इस चैनल पे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्विक वीडियो रिवीजन वीडियो होगी। इसमें ज़्यादा कोई मैं डिटेल में किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूँगा अपने सारे पार्ट्स में या इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे 60 से 70% करंट अफेयर सेक्शन में स्कोर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। Just a second. Okay. Sambhav and Swavlamban, launched by the Union Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises, are initiative to address which issue? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लास्टिक वेस्ट केयर। तो यहाँ पे मैं एमएसएमई की डेफिनेशन को जरूर डिस्कस करूँगा। डेफिनेशन होती है किस पे बेस्ड? इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीज़ क्या होती है? टर्न ओवर। क्या होती है? टर्न ओवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आ गया माइक्रो, फिर यहाँ पे आ गया स्मॉल और फिर क्या आ गया यहाँ पे? मीडियम। अगर एक सेकंड, थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करे आपको। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो फॉर्म हो जाएगी एक माइक्रो। और अगर 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का तो वो क्या होएगी? स्मॉल। और अगर 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक का 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो फिर वो क्या हो जाएगी? एक मीडियम एंटरप्राइजेज हो जाएगी। ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा हैज बिगन द असेंबली ऑफ यूरोपा क्लिपर मिशन टू स्टडी जुपिटर्स मून व्हेन इज द प्रोजेक्ट टारगेटेड टू बी लॉन्च्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नासा की फुल फॉर्म पहले आपने याद रखनी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आई रिपीट, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन 2020। ठीक है, अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जुपिटर का सबसे बड़ा मून जो है उसका नाम क्या है? द बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर एज वेल एज द सोलर सिस्टम, उसका नाम क्या है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। While speaking at the Energy for Sustainable Growth, PM Modi urged households to incorporate which structure to promote the use of renewable energy? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सोलर ट्री। क्या आंसर है? सोलर ट्री। और नरेंद्र मोदी जी ने जो COP26 की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, उसमें उन्होंने किस चीज़ का एक जो बोलते हैं किस चीज़ के बारे में वहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी? तो आपने याद रखना है यहाँ पे पंच अमृता। क्या है? पंच अमृता। और पंच अमृता में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बोला गया था कि भारत 2030 तक 5 चीज़ें बोली गई थी। उसमें से एक क्या था कि 2030 तक भारत जो है अपनी 50% जो एनर्जी नीड्स है वो किससे पूरी करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी से। और 2030 तक की जो है भारत 500 गीगावाट की क्या बनाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगा। 500 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर? और इसके अलावा और अगर मैं बातें देखूं यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस करी थी उसमें से क्या था कि जस्ट अ सेकेंड, ओके वी आर गुड टू गो अगेन। तो इसमें जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी 2 तो मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा और कौन सी थी कि 2070 तक भारत क्या बन जाएगा? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो 2 हो गई ऑलरेडी। और यहाँ पे कौन कौन सी उन्होंने बातें बोली थी कि 2070 तक भारत क्या बन जाएगा? एक नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा। नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर, इसका मतलब क्या है? जितना कार्बन रिलीज करेगा उतना एब्जॉर्ब भी करेगा। 3 मैंने आपको बता दी हैं, 2 मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि और कौन से प्रोमिस थे जो नरेंद्र मोदी जी ने पंच अमृता के थ्रू किए थे। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा गया है, नायब तहसीलदार में भी पूछा गया था और हरियाणा के पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था ये। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, what is the name of India's first indigenous flying trainer which recently completed the sea level trial? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हंसा एनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which recently inaugurated metro is the first project in the country to have aluminium body coaches? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पुणे मेट्रो। यहाँ पर जो कोचेज है वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। क्लियर? ओके। द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका नाम क्या? स्लिनेक्स। याद रखना स्लिनेक्स किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम।
इंडिया श्रीलंका के साथ श्रीलंका एक्सरसाइज करता है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम में। और इसका कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ हाई क्वालिटी टेलीस्कोप इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान में जो एक हम सब जानते हैं कि राजस्थान में अरावली रेंजेस आते हैं, और अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है जी? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द नेचुरल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विच सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन डिप्लॉयड एट IIT रुड़की? IIT रुड़की के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसको बनाया गया था किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। अब यहाँ पे कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है उसको डिप्लॉय किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? परम गंगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट है ये, नूर-2। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ईरान। ईरान में आज के डेट में हिजाब को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है, हो सकता है ईरान में एक तख्ता पलट भी हो जाए, तो इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीआई फैसिलिटी जो आरबीआई ने लॉन्च करी है फॉर फीचर फोन्स। फीचर फोन याद है ना, जो नोकिया के फोन होते थे 1 2 3, मतलब 1110 हो गया, 3310 वगैरह, ये सारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर है यूपीआई 123 पे, यानी कि बिना आप जो है स्मार्टफोन के भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकोगे इन फीचर फोन्स पे। ओके। होस्ट कंट्री ऑफ द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जर्मनी। तो ये आप देख सकते हो, ये G7 कंट्रीज हैं, सारी की सारी G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, जो दुनिया की 7 मेजर इकोनॉमीज हैं उसका एक ग्रुप है, और आपको सारी की सारी कंट्रीज ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपोजिशन लीडर योन स्कू योल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक फ्रेंडली कंट्री है इंडिया की। इसके अलावा जापान के साथ हमने कौन सी एक्सरसाइज करी थी? धर्मा गार्डन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जापान के साथ हमने धर्मा गार्डन एक्सरसाइज करी थी। ओके। विच यूटी और स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड माई ईवी पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेजिंग ई ऑटोज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? यूटी है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो दिल्ली के सीएम होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है? ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी विल होस्ट द 44th एडिशन ऑफ 2022 फिडे चेस ओलंपियाड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में भी था, क्योंकि इसमें से पाकिस्तान और चाइना ने इससे क्या कर लिया है? अपने आप को पुल आउट कर लिया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी, चेन्नई। तो न्यूज़ में था ना, इसलिए आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। 11 विनर सिटीज ऑफ ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज वर अनाउंस्ड रिसेंटली। द चैलेंज वॉज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सिंपल है, देखो, स्मार्ट सिटीज जो एक इनिशिएटिव था ये शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या है? सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला क्वेश्चन। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू अनाउंस टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन में 2050? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मुंबई। अभी मैंने आपको बताया कि 2070 तक अनाउंस किया गया है कि भारत क्या बन जाएगा? एक नेट जीरो कार्बन एमिटर कंट्री बन जाएगा। क्लियर? ओके, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। Karnataka government deployed the Dishank app which will be used to assess which records? Simple, land records. Which country inaugurated the world's longest suspension bridge over the क्या लिखा हूँ यहाँ पे? दार्दनलिस स्ट्रेट क्या होता है? देखो ये समझ लो थोड़ा सा। स्ट्रेट क्या होता है? जो दो एक बड़े लैंड मासेस के बीच में होता है, लेट्स से लैंड मास 1 एंड लैंड मास 2, और ये कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडीज को। उसको क्या बोलते हैं? उस हम नैरो पैसेज को क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है जी? सी, टर्की। ओके, क्लियर? टर्की ने रिसेंटली अभी कश्मीर का जो इशू है उसको रेस किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने सिप्रस का जो इशू है उसको रेस किया था यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है। एट विच रैंक डज इंडिया स्टैंड एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? यूएन ये रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 136। नंबर 1 पे कौन है हैप्पीनेस इंडेक्स में? फिनलैंड। क्लियर? ओके। लास्ट नंबर पे आता है, रिमेंबर, अफगानिस्तान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हो बेचारा इंडिया 136 नंबर पे। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द 5th बिम्स्टेक समिट टू बी हेल्ड ऑन March 30 2022? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, श्रीलंका, जहाँ पे एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है आज के टाइम पे। और रिसेंटली ये भी देखा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इंडिया जो है ना
अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किए हैं श्रीलंका को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इंडिया हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड कर चुका है ये श्रीलंका को। क्लियर? ये आप देख सकते हो, ये सारी जो मेंबर जो यहाँ पे कंट्रीज हैं ये हैं किसका पार्ट? बिम्स्टेक का पार्ट है। क्लियर हो गया? यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 7 कंट्रीज। नेटोज मिलिट्री ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? चलो इसको आप होमवर्क में मान लो या कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताओगे आप, ठीक है। नेटो मैंने आपको पहले बताया था, यही वो वजह है जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया की वॉर फरवरी से स्टार्ट हुई है और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं वो, ठीक है। ओके, होम डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन अंडर द सेहत स्कीम वॉज हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर, जस्ट अ सेकेंड ओके, होम डिलीवरीज तो इसकी बात कर रहा था मैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री फ्लैग्ड ऑफ 100 ड्रोन्स टू बी यूज फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इन फार्म्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडिया। और इंडिया ने आपने याद रखना है, इंडिया जो इस बारी का जो बजट आया था हमारा, उसमें ये बात बोली गई थी कि इस तरीके से किसानों को ड्रोन्स के थ्रू हेल्प वगैरह करी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इंडिया। और रिसेंटली इसराइल से हमने एक ड्रोन्स परचेज किए हैं जिसका नाम क्या है? हीरोन ड्रोन्स। ओके, पुनौरा धाम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रामायण सर्किट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है बिहार। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू लॉन्च अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे मैंने स्कीम लिखी हुई है, स्कीम का नाम क्या है? राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना फॉर द लैंडलेस एग्री लेबरर्स, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट फॉरगिव मी, थोड़ा खांसी वगैरह हुई है मेरे को, तो आई होप कि आप समझ सकते हो मेरी इस प्रॉब्लम को। श्रेय स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है और ये किससे रिलेट करती है? बी ऑप्शन, प्रोवाइडिंग रेजिडेंस स्कूलिंग टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि हॉस्टल वगैरह में रहेंगे और जो भी कोचिंग वगैरह लेंगे उसकी फ़ीस कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। सारा खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम कॉल्ड पढ़े शिक्षालय? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, कोविंद जी ने जो हमारे राष्ट्रपति थे पूर्व, उन्होंने बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया है किसको? फॉर एट द 3rd नेशनल अवार्ड 2022। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। एंड रिमेंबर, शी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी बिलोंग्स टू संथाल ट्राइब। कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं वो? संथाल ट्राइब, द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2022 एम्स टू इंक्लूड विच कम्युनिटी एज सब ट्राइब ऑफ कुकी ट्राइब इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट? सिंपल, क्वेश्चन का आंसर है ए नारलोंग। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक करें, पर रीज़न मेरे को जरूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में इंप्रूव करूँ। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।